वेलकम टू द चैनल गाइस और बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे मार्केट के बारे में। तो आज तो महाराष्ट्र डे है इसलिए मार्केट की छुट्टी है। तो अगर हम देखो मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को मोमेंटम करना है ना, तो सबसे पहले मार्केट को करना क्या पड़ेगा? देखो, ऑलरेडी हम लोग यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसके अकॉर्डिंग मार्केट पूरा का पूरा यहाँ तक और यहाँ तक के बीच में 1600-1700 पॉइंट पॉइंट का मोमेंटम डन कर चुका है, ठीक है? यहाँ पर 2-4 दिन में ही। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ पर 600-700 पॉइंट का करेक्शन भी आ चुका है। तो अब अगर मैं बात करूँ मार्केट को मोमेंटम की कि मार्केट अब मूव कैसे करेगा, तो देखो सिंपल मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना हो गया 1600-1700 पॉइंट, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक का ही कितना हो गया 700 साढ़े 700 पॉइंट ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्शन भी ठीक है, बट अब मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास एक जो बहुत अच्छा सपोर्ट है वो ये है, ठीक है? हालाँकि जहाँ पर मार्केट ने क्लोज़ करा है, जो क्लोजिंग होती है वो भी एक सपोर्ट का काम करता है। बट जो एक बेस्ट और जो काफ़ी अच्छी जो सपोर्ट है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जो कि है 49 49,000, ठीक है? ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, प्लस हमारे पास थोड़े से ऊपर जहाँ पर मार्केट ने क्लोज़ करा है वहाँ पर भी एक सपोर्ट है। अब हो सकता है मार्केट अगर इसके पास ही यहाँ पर ओपन हो और यहाँ पर इसी जो 49,000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को प्रॉपर वेट करना है, कम से कम आधे घंटा मार्केट में वेट ज़रूर कर लेना। देखो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आधे घंटा मार्केट यहाँ पर रेंज बनाए, ठीक है? अगर मार्केट इसके यहाँ पर आता है तो कम से कम यहाँ पर मार्केट आधा 1 घंटा रेंज बनाए, या मार्केट में ये बोलूँगा कि मार्केट अगर इस एरिया में आ रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट डाउन या ब्रेकआउट कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, बट देखो ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव है, ठीक है? करेक्शन भी 700 पॉइंट का आप लोगों को 700 साढ़े 700 पॉइंट का मिल चुका है। उसके बाद अब प्लान करें अगर बाइंग साइड का, तो कम से कम मार्केट को अपने इस हाई को तो निकालना ही पड़ेगा। और ऊपर से ये भी है कि मार्केट में एक चैलेंज और है कि मार्केट का ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसके बीच का ही पूरा साढ़े 700 पॉइंट का है। तो इसमें मार्केट को 700 पॉइंट का मोमेंटम, मतलब कि अभी नेक्स्ट डे कल अगर मार्केट इतना मूव कर देगा, तो उसके बाद अगर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि मार्केट ने 1-2 दिन में इतना बड़ा मूव दे दिया, फिर कल भी तुम्हें ऑलरेडी 700 साढ़े 700 पॉइंट के बाद भी अगर आपको लग रहा है 300-400 पॉइंट का और मोमेंटम दे देगा, तो मुझे तो नहीं लगता, ठीक है? अगर आपको लगता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रैप हो सकते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, मेरा काम है समझाना, बताना है जिससे आप लोग गलती ना करो। तो ये रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर आ जाता है, तो हो सकता है मार्केट ब्रेकडाउन ना करे, मार्केट में अच्छा सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेकआउट करे और मार्केट स्लो डाउन इम्पल्सिव करेक्टिव मूव बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाए, ठीक है? तो प्लीज़ वेट करना कि मार्केट इसको इस एरिया में आने के बाद यहाँ पर कम से कम रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करे, ठीक है? और हो सकता है मार्केट यहाँ पर सस्टेन ना करे और ब्रेकडाउन कर दे, तो वो है कि आप लोग उसको ट्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पर कम से कम रेंज 1 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? और भाई अगर मैं मेरे को लगता है कि अगर मार्केट ऐसा कुछ कर रहा है तो कम से कम 1-2 घंटे का तो मैं मतलब प्रॉपर 1-2 घंटे का वेट तो ज़रूर कर लूँगा। 1 घंटा या फिर 1 घंटे से ज़्यादा 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 टाइम स्पेंड करेगा तो वो मेरे लिए है। कन्फर्मेशन ज़्यादा होगा और मैं एक अच्छे से मैं उसको ट्रेड भी कर पाऊँगा बिना मन में कोई समझ रहे हो ना क्या बोलते हैं उसको? मुझे तो वर्ड भी नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रखकर मैं ट्रेड करूँगा कि यार क्या होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अगर 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन करेगा तो मैं ईज़िली ट्रेड कर सकता हूँ, बट काफ़ी स्लो देखो यहाँ पर काफ़ी छोटे-छोटे टारगेट होंगे, ठीक है? काफ़ी छोटे-छोटे टारगेट होंगे, बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते हम लोग, बहुत छोटे टारगेट के लिए जाएँगे, ठीक है? सेकंड चीज़, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो 200-300 पॉइंट, फिर उसके बाद तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर कम से कम 500 पॉइंट का मोमेंटम डन कर चुका होगा। तो उसके बाद अगर मैं प्लान करूँगा कि डाउन साइड का तो शायद मुश्किल होगा, ठीक है? तो हो सकता है मार्केट ये मूवमेंट करने के बाद फिर पेंसिल कहाँ है? यहाँ तक आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर आके चॉपी हो जाए, तो कुछ नहीं पता, इसलिए डाउन साइड भी थोड़ा-सा रिस्की रहेगा। तो इसलिए क्वांटिटी बहुत छोटी कर देना, क्वांटिटी कम रखना, लाइक मतलब अगर 10 लोट ले रहे हो तो 2 लोट ले लिया, 1 लोट ले लिया, सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद अगर ट्रेड अच्छा चलने लगा तो ऐड कर सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चीज़, अगर मैं बाइंग साइड की बात करूँ, तो मार्केट में हो सकता है अगर मार्केट इसी एरिया में ही खुल जाता है तो, जहाँ पर क्लोज़ करा है, और खुलने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाता है, तो देखो ऑब्वियसली बात है कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद फिर इसका करेक्शन के बाद अब मार्केट इसको कवर तो कंटिन्यू या फिर खुलते तो नहीं कर सकता। इसलिए या तो 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग चलेगा मार्केट,
पहला खुलने के बाद थोड़ी देर रुका 15-20 मिनट, फिर एक करेक्शन, मतलब खुला, फिर एक छोटा-सा मूव, फिर करेक्शन, फिर छोटा-सा मूव, फिर करेक्शन, छोटा मूव, करेक्शन, लाइक इस टाइप में मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखना। सेकंड चीज़ ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद मार्केट क्या करे, इसको ब्रेकआउट करे, फिर मार्केट इम्पल्सिव करेक्टिव मूव बनाता हुआ ऊपर-नीचे, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आप लोगों को ट्रेड करते समय, ठीक है? बाकी ये है, अगर मान लो मार्केट गैप अप प्लान कर लेता है, ठीक है? गैप अप देखो, 2 चीज़ों का, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि हमारे पास यहाँ पर इसके पास, इस एरिया के पास, हमारे पास यहाँ पर है 49,555, एक साइकोलॉजिकल नंबर है मार्केट में ये वाला। तो जब मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा हो, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, तो प्लीज़ इसका ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करेगा आप लोगों को रोकने के लिए, और ऊपर से मार्केट ने इस एरिया में काफ़ी चॉपीनेस, मतलब बहुत अच्छा एक रेंज बनाया हुआ है कि मतलब कि लाइक मतलब मार्केट ने इस एरिया में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा है, फिर ब्रेकआउट करा है, तो ये भी हमें हो सकता है मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करे। और इस एरिया में अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट करता है, मतलब 1 घंटे 2 घंटे की, तो एक अच्छा मूव हमें बाइंग साइड का देखने को मिल सकता है। सेकंड चीज़, अगर मान लो मार्केट गैप अप प्लान करता है, गैप अप होता है यहाँ पर कहीं भी, तो हो सकता है मार्केट करेक्शन करे, करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट कुछ प्लान करे, वो हम मार्केट में ही देखेंगे। ऐसे मैं आप लोगों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी कर सकता है। हाँ, ऐसे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया, बट अगर ऐसा कुछ होता है, गैप अप हो जाता है, तो प्लीज़ वेट करना, आधा आधा घंटा, 1 घंटा, मार्केट उसके बाद कहीं स्टेबल हो, किसी भी एरिया में स्टेबल होता है, फिर उसके बाद प्लान करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।